हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से जो हमारा टॉपिक है गियर्स एंड गियर ट्रेन। वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन गियर ट्रेन। और इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि एक पिनियन और एक गियर का जो अरेंजमेंट होता है उस बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे गेट एग्ज़ाम में, एसएससी जेई में, और जो हमारे एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो ज़रूर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। टू स्पर गियर्स ए एंड बी, टू स्पर गियर्स ए एंड बी ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एज शोन इन फिगर। एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें दो गियर हैं ए एंड बी, हैव 24 एंड 30 टीथ रेस्पेक्टिवली, जिनके 24 एंड 30 टीथ होंगे इसमें। द आर्म रोटेट्स एट 100 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड स्पीड ऑफ गियर बी ऑन इट्स ओवन एक्सिस when the gear A is fixed. If instead of being fixed, the wheel A rotate at 200 RPM in the counterclockwise direction, what will be speed of B? स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीड ऑफ बी दो बार पूछी गई है, 2 times what will be स्पीड ऑफ बी। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ गियर बी ऑन इट्स ओवन एक्सिस व्हेन द गियर इज फिक्स। यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं हमें गियर ए की। एक बार हमें कहा है कि गियर ए फिक्स है, और सेकंड जो हमें क्वेश्चन कहा गया सेकंड टाइप में कि व्हील ए रोटेट एट 200 RPM। जो हमारा इस पर गियर ए है इसकी जो स्पीड है वो 200 RPM गिवन दे दी है, और हमसे पूछा गया है कि बी की स्पीड बताइए। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा जैसा कि हमारे पास सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन का। गिवन डेटा के लिए स्पीड ऑफ गियर बी हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए, जिनको हम टी ए लिखेंगे, टी ए से डिफाइन करते हैं इसको। नंबर ऑफ टीथ 24 एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी 30 है। नाउ स्टूडेंट्स हमें स्पीड गिवन दी है कि स्पीड जो आर्म की स्पीड है, स्पीड ऑफ आर्म रोटेटेड 100 RPM। आर्म की जो स्पीड है वो 100 RPM है। देन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमें एक टेबल बनानी पड़ती है यहाँ पे स्टूडेंट्स। टेबल किस टाइप से होगी कि यहाँ पे मोशन जो है एलिमेंट, मोशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। मोशन ऑफ एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं मोशन ऑफ एलिमेंट, और जो हमारे एलिमेंट है जैसे कि हमारी आर्म गिवन है और गियर ए है एंड गियर बी, इस तरफ से। तो ऐसे हम टेबल बनाते हैं एक। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोशन ऑफ एलिमेंट में हम क्या लिखते हैं कि आर्म जो है हमारी नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आर्म फिक्स है। हमने कंडीशन ली है आर्म फिक्स है, और गियर ए +1 रिवोल्यूशन इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स इस तरह से हम लिखेंगे कि आर्म मैंने यहाँ पे फिक्स एज्यूम कर लिया है और गियर जो ए है हमारा, ये वाला गियर ए है, इसके हमने +1 रिवोल्यूशन एज्यूम कर लिए हैं, +1 रिवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आर्म फिक्स है तो यहाँ पे ये मोशन ऑफ एलिमेंट हो गया, यहाँ पे यानी ये जो कंडीशन है हमारी तीनों एलिमेंट की, यहाँ पे क्या है स्पीड, यहाँ पे ये स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑल एलिमेंट, स्पीड ऑफ ऑल एलिमेंट। तो आर्म की स्पीड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 है। हमने पहले एज्यूम कर लिया है कि आर्म फिक्स है और गियर ए की जो स्पीड है वो +1 रिवोल्यूशन है, तो गियर ए की जो स्पीड रहेगी +1 रहेगी और गियर बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, गियर ए की स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +1 रिवोल्यूशन है, तो गियर बी की जो स्पीड हो जाएगी TB/TA। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, जो गियर बी की स्पीड रहेगी और नेगेटिव में रहेगी। ये किस तरह से होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसा कि हमारे 2 गियर होते हैं इस तरह से, यानी जो हमारी वेलोसिटी रेशो और गियर रेशो का जो फॉर्मूला बनता है इस तरह से, यहाँ पर ये ए गियर है, ये बी गियर है, इसके टीथ यहाँ पर टी ए एज्यूम किया है, इसके टीथ यहाँ पर टी बी एज्यूम किया हमने। तो जो स्पीड रेशो होता है ये, अगर ये हमारा ड्राइवर गियर होता है, इसको हम ड्राइवर गियर एज्यूम करते हैं और इसको हम ड्राइवन गियर एज्यूम करते हैं, ड्राइवन गियर एंड ड्राइवर गियर। तो यहाँ पे जो स्पीड रेशो होता है, स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन में स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर, और यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन गियर और नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन गियर। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है NA/NB = TB/TA, यानी TB यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन के हो गए और TA नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर के हो गए स्टूडेंट्स, इस तरह से। और जो स्पीड है वो NA हमारी क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर है और NB स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, NA ये हमारा A है, इसकी स्पीड NA होगी जो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर, लेकिन हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा है कि गियर A जो है +1 रिवोल्यूशन ले रहा है, तो गियर A जो है यहाँ पर +1 रिवोल्यूशन लेगा तो +1 रखेंगे, और NB यहाँ पर ये इस तरह से है, और TB और TA जो है इस तरह से। जब NB की स्पीड निकालेंगे हम, तो NB हम इधर लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो NB की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखेंगे, जो NB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये NB की वैल्यू TA/TB आ जाएगी, और ये TA/TB जो है हमारी काउंटर क्लॉकवाइज आएगी और इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो यानी इसकी स्पीड जो है हमारी ये माइनस में आएगी TA/TB। इस तरह से जो है हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। सेकंड हम कंडीशन क्या लेंगे, सेकंड कंडीशन हम ये लेंगे कि आर्म जो है, आर्म फिक्स की है और गियर A +X रिवोल्यूशन लिया है, तो तब हमारे क्या होंगे, आर्म फिर से 0 होगी स्पीड, और गियर A की जगह हमने +X लिया है, और यहाँ पर जब X लिया है तो X की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी TA/TB एज इट इज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हमने +1 वैल्यू रखी थी यहाँ पर इस तरह से, अब हम +X वैल्यू रखेंगे तो +X की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी और ये स्पीड हमारी इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। जो थर्ड हम कंडीशन लेंगे, थर्ड कंडीशन हम ये लेंगे कि आर्म जो है हमारी, आर्म +Y रिवोल्यूशन ले रही है, यानी जो है हमारे +Y रिवोल्यूशन हमने सभी में ऐड कर दिया। आर्म +Y रिवोल्यूशन ले रही है, वो कितने भी, यानी हमने Y एज्यूम कर लिया है, तो +Y यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और जब A के साथ में Y भी रिवोल्यूशन लेगी आर्म हमारी, तो X +Y हो जाएगा, और यहाँ पे भी
वाई माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। इस तरह से निकल के आ गए हमारे तीनों एलिमेंट की। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमें किस टाइप से पूछा है और हमें क्या क्वेश्चन में करना है। ये टेबल हमें सभी को याद होनी चाहिए, कैसे कैसे टेबल बनती हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे आर्म रोटेट एट 100 आरपीएम कहा है, आर्म के 100 आरपीएम कहा है, और जो है हमें गियर ए फिक्स कहा है। यहाँ पे गियर ए कहा है कि फिक्स है। तो गियर ए के टोटल एलिमेंट, यहाँ पर इस लाइन को देखेंगे हम, गियर ए के जो टोटल एलिमेंट होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी फिक्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस वाई, यानी x इक्वल टू माइनस वाई है। और माइनस वाई का मीन्स ये है कि आर्म जो है 100 आरपीएम से रोटेट कर रही है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू -100 आ जाएगी स्टूडेंट्स। x की वैल्यू -100 आ जाएगी और हम गियर बी की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और y की वैल्यू हमें पहले से पता है कि आर्म जो है हमारी 100 आरपीएम से रोटेट कर रही है। हम यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारी स्पीड ऑफ बी, यानी जो हमारा गियर बी है, बी की स्पीड के लिए क्या करेंगे, y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 100 रखेंगे और x की वैल्यू -100 रखेंगे, और टी ए की वैल्यू हमें पता है टी ए कितने हैं, 24 हैं, और टी बी 30 है, 24 और 30। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस 100 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 24 और 30, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे एन बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 आएगा एंड 5 आएगा, ये 5 से कैंसिल होगा तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 180 आरपीएम आ जाएगी। जो गियर बी है, गियर बी की स्पीड 180 आरपीएम हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट सॉल्यूशन पूछा है कि गियर बी की स्पीड बताए, वो कब पूछा है कि इफ़ इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स द व्हील ए रोटेट 200 आरपीएम। व्हील ए की वैल्यू यहाँ पे कही है कि 200 आरपीएम है। लास्ट जो पहली वाली लाइन थी, यहाँ पे हमें कहा था कि गियर ए फिक्स है, यानी फिक्स का मीन्स ये है इसके कोई रिवोल्यूशन नहीं होगी, और x प्लस वाई की वैल्यू हमने 0 के इक्वल रखी थी। ये इसलिए रखी थी कि गियर ए को यहाँ पे कहा गया था कि गियर ए जो है यहाँ पर फिक्स है, यानी इसके कोई रिवोल्यूशन नहीं होंगे। इस बार यहाँ पर कहा है कि गियर ए के रिवोल्यूशन है, यानी गियर ए रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम से। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस बार गियर ए की जो स्पीड है वो 200 के इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हम 200 के इक्वल रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको कि x प्लस वाई की वैल्यू हम 200 रखेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 200, और हमें पता है कि आर्म ए की स्पीड कितनी थी, 100 थी, यानी y आ जाएगा। तो 200 माइनस 100 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, x की वैल्यू 100 आ गई। फिर हम x और y की वैल्यू दोनों को पुट करेंगे यहाँ पर। गियर बी की जो स्पीड है और गियर बी की हम यहाँ पे स्पीड हम निकाल सकते हैं, जो हमारी कितनी आएगी, स्पीड ऑफ गियर बी y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 100 और x की वैल्यू भी 100 आएगी, और इनटू में टी ए अपॉन टी बी हमारा जो है 24 और 30, 24 और 30 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 5 यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारी कितनी आएगी, 100 माइनस यहाँ पे 20
और इंटू में 6 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -20, यानी ये यहाँ पे 20 के आसपास यहाँ पे ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी, यानी 340 जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको हम प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे दिया है इफ़ इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स द व्हील ए रोटेट एट 200 RPM इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो गियर ए है, गियर ए की जो स्पीड है 200 RPM है। अब 200 RPM यानी इसके इक्वल हम 200 RPM रखा है हमने, ये 200 RPM रखा है, लेकिन हमको क्या यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर कहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, लेकिन यहाँ पर लेना क्या है, नेगेटिव लेना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो यहाँ पर ये नेगेटिव इसके साथ में रहेगा 200 के, और जब नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 300 आएगी और नेगेटिव में आएगी, तो 300 नेगेटिव में आएगी। तो इस तरह से जब 300 नेगेटिव होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव जो है यहाँ पे 300 हो जाएगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी 6 और 5 तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको जब कैंसिल आउट कर देंगे तो 360 पॉजिटिव में होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी 340 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 300 और 24 30, यानी यहाँ पे 30 है, वो इसको हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम, और 240 और 340 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही हम देख सकते हैं तो 240 आ जाएगा। यहाँ से 300 से 30 से 300 10 टाइम्स कटेगा, और ये हमारा 340 आ जाएगा, यानी जो स्पीड है हमारी वो इतनी RPM आएगी कि इसकी गियर बी की, जो हमारा गियर बी है किसके अकॉर्डिंग आई है 340, कि जब हमारा व्हेन द स्पीड ऑफ गियर इज 200 RPM काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग टेबल के हमने गियर ए की जो स्पीड है x + y की वैल्यू -200 रखी है क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग, और y की जो वैल्यू है 100 है क्योंकि y आर्म है जो रोटेट कर रही है, जिसकी वैल्यू हमें पहले ही दी गई है कि आर्म रोटेट एट 100 RPM। इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व किया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट टाइप का जो होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।